ये आज जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है आपने आसिफ चौधरी साहब, किस वजह से ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है आपने? हमारे इलाका जो सीलमपुर 42 वार्ड आता है, इसमें कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है। हमारे इलाके में हजन शकीला अफजाल निगम पार्षद है, उनके पति हाजी अफजाल जो मकोका के सबसे पहले सज़ा याफ्ता है और जिन्हें केजरीवाल ने अपनी पार्टी में शामिल करके खुद पट्टा पहनाया, वो इंसान कल हमारे एक कांग्रेसी नेता के साथ में मारपीट करता है और वो ये कहता है कि मेरे इलाके में कोई भी इलाके के अंदर गलत काम के बात नहीं करेगा। यहाँ जब तक मैं निगम पार्षद रहा हूँ, मैं जब तक कोई गलत काम नहीं बात करने होने दूंगा। उसके ऊपर मारपीट की, जान से मारने की कोशिश की। उसके विरोध के लिए उसके लिए हमने बताया कि भाई हम लोग चाहते हैं कि ये बात सब लोगों तक पहुँचे कि एक आपराधिक पृष्ठभूमि से आने वाला, इतिहास रखने वाला, आपराधिक पृष्ठभूमि रखने वाला आदमी, एक मकोका का सजा याफ्ता आदमी, एक पुराना बदमाश, एक पुराना हिस्ट्री शीटर किसी नेता के ऊपर कैसे हाथ छोड़ सकता है और कैसे उसके साथ जो है जान से मारने की कोशिश कर सकता है। आपने वजह क्या थी, क्या कारण था जो हाथ छोड़ा? वजह थी, हमने 26 जनवरी को एक प्रोग्राम किया था, हम सब लोग उसमें मौजूद थे। हमने प्रोग्राम एक किया, उसमें हम लोगों ने बात रखी कि इलाके के माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, खुलेआम नशा बिक रहा है, खुलेआम लोग नशा कर रहे हैं। नशे की वजह से हज़ारों मासूम लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं, बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, नस्लें बर्बाद हो रही है। उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ बात की थी और बदमाशी के ऊपर बात की थी, जो कि क्योंकि ये लोग खुद वहाँ पर 10 सालों से गद्दी पे है, इलाके के ज़िम्मेदार लोगों में से है, नेता है, इलाके के नेता है, तो इलाके की नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस काम को बंद कराता। उसने बंद नहीं कराया, इस वजह से वो जाहिर सी बात है उसे गुस्सा आया। कि वो ये बात को बोलते हैं कि हमारे एरिया के अंदर हमने तो छोड़ चुके हैं, आप कोई भी कहीं पर भी करता है उससे हमारे को क्या लेना देना है? देखिए, मेरा एक मानना है, मैं अगर अपने घर का जिम्मेदार हूँ तो मैं अपने घर में कोई गलत काम कैसे होने दूंगा? मैं अपने बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ होने दूंगा? मैं अपनी नस्लों के साथ कैसे खिलवाड़ होने दूंगा? मेरे घर में अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे रोकने के लिए मैं क्या कोशिश नहीं करूँगा? इसी तरीके से इलाके का जो जिम्मेदार होता है वो इलाके का नेता होता है, उसे 50,000 लोगों ने चुन करके भेजा हुआ होता है। जब वो इलाके का जिम्मेदार नेता है, उसका काम था कि अगर कोई गलत काम हो रहा था उसे रोकने का। उसका काम था कि अगर इलाके की नस्लें ख़राब हो रही थी, पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही थी, बच्चे नशा कर रहे थे, नशा खुलेआम बिक रहा था, तो वो उसे रोकने की कोशिश करता। वो अपने हाथों से नहीं रोकना था, उसे प्रशासन से मदद मांगनी थी, उसे पुलिस से मदद मांगनी थी। अगर पुलिस उसकी मदद ना करती तो वो डीसीपी साहब से मदद मांग सकते थे, डीसीपी साहब उनकी मदद ना कर से तो वो जॉइंट सीपी साहब से मदद मांग सकते थे, जॉइंट सीपी साहब अगर मदद ना करते तो वो कमिश्नर साहब से मदद मांग सकते थे, कमिश्नर साहब भी उसकी मदद ना करते वो मुख्यमंत्री के पास मदद मांगने जा सकते थे, वो धरना दे सकते थे, वो होम मिनिस्टर साहब के पास जा सकते थे, वो प्रधानमंत्री के पास जा सकते थे, क्योंकि वो हमारे इलाके के चुनिंदा नेता थे और वो 50,000 लोगों के चुने हुए नेता थे। वो 50,000 लोगों के साथ अगर कोई गलत काम हो रहा है, नस्लें खराब हो रही है, इलाके में पीढ़ियाँ बर्बाद हो चुकी है, बच्चे नशा कर रहे हैं, अगर वो उसके लिए नहीं बोल रहे हैं तो वो गुनाह, मैं मानता हूँ कि वो सिर्फ उसका गुनहगार इलाके का जिम्मेदार था, क्योंकि उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि ये बंद हो, या उसने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि मेरे बच्चे स्कूलों में जाए, नशा ना करें। अगर वो कोशिश करता तो मेरे सामने लाओ, कितनी कंप्लेंटें उन्होंने डीसीपी साहब के यहाँ दिए, कितनी कंप्लेंटें उन्होंने जॉइंट सीपी साहब के यहाँ दिए, कितनी बार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है कि भाई मेरे इलाके में नशा क्यों बिक रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ कितनी बार गए हैं, नशे को लेकर के क्या लिखित में देकर गए, उसकी रिसीविंग दिखाइए मुझे। अच्छा, नशे का उनसे क्या लेना देना है? नशे का लेना देना उनसे नहीं है। मैं एक बिल्कुल नहीं कह रहा कि नशा वो बेच रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, इलाके के 50,000 लोगों ने उन्हें जिम्मेदार बनाया, इलाके का नेता बनाया, और एक इलाके के नेता की जिम्मेदारी होती है कि इलाके में कोई गलत काम ना हो, उनके इलाके में कोई बच्चा बिगड़े ना, उनके इलाके में कोई बच्चा अगर नशा कर रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करे, उनके इलाके में अगर नशा बिक रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करे। वो रोकेगा खुद नहीं, वो प्रशासन से मदद मांग सकता है, लेकिन प्रशासन से मदद तब मांगेगा जब वो चाहेगा कि मेरे इलाके में माहौल सुधरे, वो जब चाहेगा कि मेरे इलाके की नस्लें सुधरे, जब वो मदद मांगेगा। लेकिन वो आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का भावी प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में उतरने जा रहा हूँ, और अब मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ पूरी मजबूती के साथ उठाऊंगा। इवन मेरी जान को खतरा है, कल मेरे एक दोस्त के ऊपर
जानलेवा हमला किया गया, हो सकता है आज मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला करा दिया जाए, हो सकता है उनके कोई समर्थक मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दे, हो सकता है मेरे समर्थकों के ऊपर जानलेवा हमला किया जाए। मीडिया के द्वारा मैं सब लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मेरा एक बाल भी बांका हुआ, एक किसी भी गुंडे बदमाश ने मेरा एक बाल भी उखाड़ने की कोशिश की, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पार्षद पति हाजी अफजाल होगा। नेताजी, जिस तरह से आपने कहा, क्या परिस्थितियां हैं जो लोग इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते? देखिए, ये मकोका का सबसे पहले सजा याफ्ता बदमाश है, ये हिस्ट्री शीटर है, ये 25 से ज़्यादा मुकदमे इसके ऊपर है, इसके परिवार के ऊपर 250 से ज़्यादा मुकदमे हैं। और जाहिर सी बात है, इतने बड़े मुकदमेबाजों से, इतने बड़े बदमाशों से, इतने बड़े हिस्ट्री शीटरों से हर आदमी डरता है, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। और जो आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है जैसे मेरे दोस्त रियाजुद्दीन राजू के साथ हुआ, हो सकता है कल मेरे साथ भी हो जाए। लेकिन मुझे आप मीडिया वालों से समर्थन की गुजारिश है कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो कम से कम आप मेरी आवाज़ उठाएं, क्योंकि मैं इलाके की आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं इलाके के अंदर जो गलत काम हो रहे हैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, और बोलने वाला हमेशा वो दबेगा भी, वो डरेगा भी। डर मुझे भी लगता है, डर मुझे भी लगता है, मौत से डर मुझे भी है। मुझे ये भी पता है कि ये बड़े बदमाश है, ये बड़े हिस्ट्री शीटर है, ये पुराने आपराधिक छवि वाले लोग हैं। लेकिन मैं इलाके की जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे इलाके की जनता के साथ मेरा जो विश्वास बना हुआ है, वो लोग मेरे ऊपर अगर विश्वास करते हैं तो मैं उनकी मजबूती से आवाज़ उठाऊँ, उसमें मैं कोई कमी ना छोड़ूँ। तो केजरीवाल सरकार कहती है कि कोई भी दागी नेता हमारी पार्टी में नहीं है, तो हाजी अफजाल को अपनी पार्टी में शामिल करने का क्या रीज़न है? देखिए, केजरीवाल साहब ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। पूरी दिल्ली में हर वार्ड में 4-4 दारू के ठेके नए खुलवा दिए। उसके साथ साथ ये कहते हैं दागी नेता हमारी पार्टी में नहीं होना चाहिए। एक हिस्ट्री शीटर, दिल्ली का सबसे पहला मकोका का सजा याफ्ता इंसान, उसे आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल जी, अब्दुल रहमान जी, अमानतुल्लाह खान साहब लेकर जाते हैं उसकी बीवी के साथ उसके घर पर, और वो उसे पट्टा पहलाते हैं। वो फोटो मैंने आप लोगों को शेयर किया है मीडिया में, और वो कहते हैं कि हम आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को नहीं रखते। इससे ज़्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि क्या हो सकती है कि 25 मुकदमे वाले, जो उस पर हत्या का प्रयास, डकैती, लूटपाट, ऐसे मुकदमे हो, संगठित अपराध जिसने किए हुए हो, और उसके परिवार के ऊपर 250 से ज़्यादा मुकदमे हो, उससे पार्टी में शामिल कर रखा है। और कहते हैं कि वोट चुनाव तो हमारी बीवी लड़ेगी, उसके ऊपर थोड़ा ही आपराधिक इतिहास, उसका आपराधिक इतिहास थोड़ा ही है। भाई एक बात मुझे आप बताइए, एक बीवी का काम क्या है? हाजन शकीला अफजाल जो निगम पार्षद है, क्या आप लोगों ने कभी उन्हें देखा है किसी जगह पर? काम कौन करता है? काम हाजी अफजाल करता है। काम कौन करता है? काम हाजी अफजाल करता है। इलाके में हाजी अफजाल घूमता है, पार्षदी का इस्तेमाल हाजी अफजाल करता है। बीवी घर रहती है, बीवी का कोई काम नहीं है, बीवी किसी से मिलने नहीं जाती, धमकाता हाजी अफजाल है। अगर हमने कल पार्षद के खिलाफ बोला था तो हाजी अफजाल ने मेरे साथी के ऊपर अगर हाथ छोड़ा है तो वो उसका एक नमूना सीधा साधा सा उदाहरण है। अगर केजरीवाल सरकार और केजरीवाल जी को अगर शर्म आएगी तो मैं केजरीवाल जी से अपील करना चाहता हूँ, उनकी छवि बहुत अच्छी है, उनकी पार्टी बहुत अच्छा काम भी करती है। वो ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ बिल्कुल ना जुड़े। उनके फ़ोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका फ़ोटो दिखा करके इलाके में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे लोगों को तुरंत आनन फानन में पार्टी से निकालना चाहिए, और चुनाव तो बहुत दूर की बात है, उन्हें जेल भिजवाने का काम करना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ है कल, जो भी गुत्थम गुत्था हुई है, कहाँ सुन ली है, उसको देखते हुए आपको भी ये लगता है कहीं ये हादसा दोबारा आपके साथ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मुझे धमकी दी गई कि तुम नशे के बारे में बात नहीं करोगे, मुझे धमकी दी गई तुम इलाके की बदहाली के बारे में बात नहीं करोगे, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मौत एक दिन सबको आनी है, मौत मुझे भी आएगी। अगर मेरी मौत इनके हाथों से लिखी हुई है तो मुझे मौत आएगी, और अगर मेरी मौत इनके हाथों से नहीं लिखी हुई है तो कोई माई कलाल मेरा एक बाल नहीं उखाड़ सकता। मौत मुझे भी आएगी, लेकिन मेरे वक्त पर आएगी। डर मुझे भी है, हादसा मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन जब तक मेरे साथ मेरे इलाके की जनता का सपोर्ट है, मेरे इलाके की जनता मेरे साथ है, मैंने इलाके की जनता का दिल जीता है, जब तक मुझे डरने की ज़रूरत है ही नहीं। आसिफ भाई, बात करें, इतनी बड़ी बात हुई, क्या आपने इसमें पुलिस कंप्लेंट FIR दर्ज कराई है कि नहीं कराई?
बिल्कुल कराइए। हम लोगों ने कल कंप्लेंट दे दी थी, उस पर एफआईआर हो रही है, शायद एफआईआर हो गई होगी। सुबह का हमसे वादा किया गया था, अगर एफआईआर अभी तक हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई होगी तो हम लोग इसमें पूरी कोशिश करके इस पर मुकदमा कराएंगे, क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है, परसों कोई और बात उठाएगा। अगर इस तरीके से चलता रहा तो कोई भी इलाके की समस्याओं के बारे में बात उठा ही नहीं पाएगा, कोई भी आदमी इलाके के बारे में बात कर ही नहीं पाएगा। इसलिए आवाज़ तो हमें उठानी पड़ेगी। तो सर एक सवाल मेरा ये है कि आप कि कौन मदद कर रहा है, आप किससे मदद कर? मीडिया तो आपके साथ है, मीडिया सच के साथ होता है। अगर आप सच कह रहे हैं तो मीडिया आपके साथ है, तो ये तो आप भी समझते हैं। अगर मीडिया यहाँ आया है तो आपके साथ हो, तो मीडिया इसलिए यहाँ पर आया। तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस टाइम आपको किससे उम्मीद है, कौन आपका साथ दे रहा है या कौन आपका साथ दे सकता है? कांग्रेस ही आपका साथ दे सकती है, ये आपको क्यों लगता है? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मेरा साथ कांग्रेस दे, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मेरा साथ बीजेपी दे, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। सॉरी, आपको क्रॉस कर रहा हूँ। अभी आपने कहा कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ने का मेरा इरादा है और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ कांग्रेस से, लेकिन साथ की बात है, मेरा साथ मेरी जनता देती है, मेरे साथ मेरी जनता है, मेरे इलाके की जनता का मैंने दिल जीता है। जब तक मेरे साथ मेरी जनता का सपोर्ट है, मुझे किसी पार्टी या किसी नेता की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे जनता के ऊपर हूँ, मैं अपनी जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी जनता का मेरे ऊपर जो विश्वास है, मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा।